Police have reached the protest site to remove protesters after the Bombay High Court's order against the Maratha quota protest at Azad Maidan in Mumbai. The court had ordered the protesters to vacate Azad Maidan by 3 p.m. today, declaring the protest as unauthorized. At Azad Maidan, activist Manoj Jaranghe Patil made a strong appeal to Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis, warning of a massive public response expected on Monday. He urged more protesters to arrive in Mumbai over the weekend and declared that he will not move from Azad Maidan even in the face of death. Despite the tone, he asked supporters to remain peaceful and cooperate with the authorities. The court expressed strong concerns over the disruption caused in the city due to the protests, noting that Mumbai has been brought to a near standstill. It also rejected requests to shift the protest to the Brabon or Wankhede stadiums, citing potential public inconvenience. Senior advocate Satish Manishinde, appearing for the Maratha community, argued that the state government has failed to provide basic facilities to the protesters. Meanwhile, lawyer Gunaratna Sadavarte, who filed the petition opposing the agitation, continued to press for strict action. On the ground, Mumbai police are clearing key roads outside the Chhatrapati Shivaji Maharaj station, removing vehicles parked by protesters. These are being shifted to Navi Mumbai to ease traffic congestion. The Maharashtra state government has assured the court that it will act as per the law, and it has been directed to submit a report on compliance as well. चला रस्त्यावरच्या गाड्या काढून घ्या आपल्या आपल्या जेवणाच्या सोडता चला बरं सगळे आपापल्या वाशीला जा नवी मुंबईच्या तिकडे जा सगळे घ्या गाड्या A showdown at the Azad Maidan in Mumbai after the Bombay High Court's order to vacate the premises. Manoj Jaranghe Patil refusing to end his protest. The police landing up at Azad Maidan, and yet no movement from the side of the protesters. समाज बांधवांना श्रवण करण्याकरता मला आपल्यापेक्षा आपल्या दैवताजीमध्ये आदाचे संघर्ष होता म्हणून Our correspondent gets us this ground report. Take a look. और यहाँ पर आज़ाद मैदान के बाहर जो है जो मराठा आंदोलनकारी हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में आ गए हैं, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ है उनके अधिकारियों के साथ में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो हैं वो जरांगे पाटिल से मिलना चाह रहे हैं। आप लोग सब अंदर की तरफ जा रहे हैं अभी हम आज़ाद मैदान की तरफ जा रहे हैं। हमें आदेश है दादा का कि आज़ाद मैदान में सब जमा हो जाओ। दादा हमारे लिए कोर्ट है और हम दादा का मानेंगे। आप मीडिया वालों को
मीडिया वालों को मेरा कहना है, फालतू लोगों की कमेंट मत लो। हमारा आदेश मनोज जरंगे पाटिल, यही हमारे अंतिम नेतृत्व है। अभी आप सब लोग अंदर जा रहे हैं, सारे लोग अंदर जा रहे हैं अभी? सारे लोग हम अंदर जाएंगे, सारे लोग अंदर जाएंगे। हाँ, चलो। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है साफ तौर पर जी जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने की तरफ भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए हैं। जो मराठा समाज के लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आक्रोशित है। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से आदेश आया है उस आदेश का जो पालन है वो करेंगे, और आदेश का पालन करने के साथ साथ जो है वो साफ तौर पर जो लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मनोज जरंगे पाटिल है उनकी तरफ जा रहे हैं, अंदर आज़ाद मैदान की तरफ जा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मुंबई के आज़ाद मैदान के पास तमाम मराठा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई शुरू हो चुके हैं। ये आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से तमाम जो प्रदर्शनकारी अपनी गाड़ी आज़ाद मैदान की तरफ लगा कर रखे थे। अब पुलिस के जो कर्मी हैं वो उन्हें यही समझा रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश है 3 बजे तक आपको ये मैदान खाली करना है, इसके आसपास आप भीड़ इकट्ठा न करिए, मुंबई वासियों को दिक्कत हो रही है। और आप देखिए कि ये तमाम मुंबई पुलिस के जो आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन हो या अल्टी मार्ग पुलिस स्टेशन हो या पुलिस स्टेशन, तमाम जो बड़े उसके अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, तमाम हवलदार हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन्हें हटाने के लिए लोगों से आग्रह करें कि गाड़ी आप निकालिए, नवी मुंबई लेके जाइए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आपको ये जगह खाली करने के। आप जिस तरह से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें बड़ा झटका लगा है कि मनोज जरंगे पाटिल इस पर किस तरह से रखते हैं, क्योंकि अब आज़ाद मैदान जो है उन्हें खाली करना होगा। आपल्या सगळ्या आंदोलकांना माझं सांगणं आहे, तुम्ही मला जास्त सांगायची वेळ येऊन देऊ नका, एकमेकाला फोन करून सांगा। CST ला जे बोर्ड आहेत रेल्वे स्थानक, रेल्वे प्रशासनानं आता सांगितलं की आम्ही पूर्ण सहकार्य करते। तिथं त्यांना पाऊस आला तर झोपू द्या, आराम करू द्या, जेवण करू द्या, आमची काय हरकत नाही। गरीबाचे लेकरं लांबून आले, त्यांना राहू द्या। News coming in. Cabinet subcommittee meeting on Maratha reservation has ended after 3.5 hours. The members are now set to meet Manoj Jharanghe Patil with the draft proposal. That's the latest news that's coming in on the Maratha quota protest row erupting in Maharashtra. Cabinet subcommittee meeting on the Maratha reservation issue has ended after 3.5 hours, and the members of that cabinet subcommittee are set to meet activist Manoj Jharanghe Patil with a draft proposal. Advocate General is set to review the legal aspects of the proposal before the final decision. After a showdown between the police and the protesters at Azad Maidan in Mumbai, the situation now turning and evolving and possibly going towards a conclusion. A cabinet subcommittee that met to discuss the Maratha reservation issue has come up with a draft proposal, a meeting that lasted over 3.5 hours, and that cabinet subcommittee is set to meet, the members of that cabinet subcommittee is set to meet the activist, the Maratha activist Manoj Jharanghe Patil with that draft proposal. However, the approval of that draft proposal is pending a final legal review by the Advocate General on the legal aspects of the proposal before a final decision is made. The Bombay High Court had originally issued an order to the protesters to vacate Azad Maidan premises by 3 p.m. today, and yet the protesters refusing to budge, refusing to vacate, Manoj Jharanghe Patil refusing to call off his protests, police reaching the protest site, Manoj Jharanghe Patil making a strong appeal to
the Maharashtra state government and the chief minister warning of a massive public response. He had urged more protesters to arrive in Mumbai over the weekend and had declared that he will not move from Azad Maidan even in the face of death. The Bombay High Court, expressing serious concerns over the disruption caused to Mumbai city because of the protests. It also rejected requests to shift the protests to the Brabon Stadium or the Wankhede Stadium, the two famous cricket stadiums of Mumbai, citing potential public inconvenience again. It was the senior advocate Satish Manashinde who appeared for the Maratha community in the court, and he was arguing that the state government has failed to provide basic facilities to the protesters. Meanwhile, Mumbai police have been clearing key roads outside the Chhatrapati Shivaji Maharaj train station, removing vehicles parked by the protesters. Those vehicles are now being shifted to Navi Mumbai to ease the traffic congestion in the area. My colleague Shubham Pandey gets us this ground report. हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मुंबई के आजाद मैदान के पास तमाम मराठा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई शुरू हो चुके हैं। ये आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से तमाम जो प्रदर्शनकारी अपनी गाड़ी आजाद मैदान की तरफ लगा कर रखे थे। अब पुलिस के जो कर्मी हैं वो उन्हें यही समझा रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश है 3 बजे तक आपको ये मैदान खाली करना है, इसके आसपास आप भीड़ इकट्ठा न करिए, मुंबई वासियों को दिक्कत हो रही है। और आप देखिए कि ये तमाम मुंबई पुलिस के जो आजाद मैदान पुलिस स्टेशन हो या LT मार्ग पुलिस स्टेशन हो या पुलिस स्टेशन, तमाम जो बड़े उसके अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, तमाम हवलदार हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन्हें हटाने के लिए लोगों से आह्वान करें कि गाड़ी आप निकालिए, नवी मुंबई लेके जाइए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आपको ये जगह खाली करने के। आप जिस तरह से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें बड़ा झटका लगा है कि मनोज जारंगी पाटिल इस पर किस तरह से क्योंकि अब आजाद मैदान जो है उन्हें खाली करना होगा। Chaos in Mumbai city as the Maratha quota protests causes massive disruption. Despite the Bombay High Court's order to vacate the Azad Maidan premises where protesters have been gathering for a week now, police reaching the protest site today, as the High Court had ordered all the protesters to vacate the premises by 3 p.m. But neither the protesters nor the man who called the protest, Manoj Jarange Patil, backing down. Manoj Jarange Patil saying that he will stay there until his death. We have Shubham Pandey now joining us live from the location with the latest. शुभम जी बताइए, अभी ये जो कैबिनेट सब कमेटी है उनके पास एक ड्राफ्ट प्रपोजल है, वो लेके आने वाले हैं मनोज जरंगे पाटिल के सामने। बिल्कुल, देखिए 3 बजे वापस से सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में होनी है और कोर्ट ने पहले ही साफ आदेश कर दिया था कि मुंबई आजाद मैदान के बाहर जितनी भी तमाम जो प्रोटेस्ट गाड़ियां हैं वो रास्ता क्लियर चाहिए। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। 3 बजे वापस देखना होगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से ये कहा जाता है और उसके बाद मनोज जारंगी पाटिल के पास गवर्नमेंट का एक जो कमेटी है वो भी जाएगी, उनसे बात करेंगे। हालांकि आजाद मैदान के अंदर तमाम जो मनोज जारंगी पाटिल के समर्थक हैं उनकी भी एक तमाम जो लोग हैं वो आकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि गाड़ियां जो है वो हटा दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को डिस्टर्ब, और कोर्ट ने इसी वजह से फटकार तमाम दोनों पक्षों को लगाई है कि जब इंतजामात नहीं तो इतने लोगों को आने की इजाजत तो सरकार ने कैसे दी। उसके बाद जो लोग यहाँ पर आए हैं उनकी वजह से और लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस वजह से अब इन लोगों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि 2 दिन बाद गणपति विसर्जन है जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो ऐसे में अब तमाम प्रोटेस्टर्स जो है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को अभी मुंबई खाली करने के जो है आदेश दिए हैं, वो अब धीरे धीरे तमाम गाड़ियां, ट्रक है, टेम्पो है, वो उसे हटाने के लिए आदेश दे दिए हैं। तो लोगों को पुलिस भी एक्शन में जो होते होते हुए दिखाई दे रही है। शुभम जी, मनोज जरंगे पाटिल ने कहा है वो बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं अपनी जगह से, और प्रोटेस्टर्स को भी यही कहा जा रहा है कि तुम भी मत हटो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब और लोग आने के लिए, महाराष्ट्र के कई जगह से मुंबई आने के लिए प्रोटेस्ट को और बूस्ट करने के लिए।
बिल्कुल, देखिए 5 लाख लोगों के आने की बात मनोज जारंगी पाटिल ने कही है और उन्होंने कहा कि मुंबई के बॉर्डर, नवी मुंबई में जो वाशी पनवेल जो अदर स्टेट से, माफ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट से जो मुंबई की तरफ आते हैं, उस बॉर्डर भी बहुत सारे लोग रुके थे। तो कोर्ट ने यही कहा है कि आप नवी मुंबई का कोई ग्राउंड दे दीजिए, आप वहां जाके प्रोटेस्ट करिए। मुंबई का ये साउथ बॉम्बे जो इलाका है, जहां पर बीएमसी है, रेलवे स्टेशन है, तमाम मंत्रालय है, हेडक्वार्टर्स है, गिरगांव चौपाटी, ऐसे पब्लिक प्लेसेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, वहां पर लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है और लोग गाड़ियां खड़ी हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में कोर्ट ने यही कहा है कि ये सारे लोगों को आप मुंबई से बाहर जो है लेके जाइए, वहां पे उन्हें प्रोटेस्ट करने दीजिए। मनोज जारंगी पाटिल को देखना होगा किस तरीके से, क्या वो आजाद मैदान छोड़ेंगे या गवर्नमेंट की तरफ से जो बातचीत चल रही है उस पर वो मानेंगे, ये भी दौरान देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें थोड़ा सा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट उनके साथ नहीं खड़ी है। कोर्ट ने कहा है कि आप कहीं जाके प्रोटेस्ट करिए, अपनी बातों को मांग को रखिए, लेकिन देखना होगा कि मुंबई किस तरह से ये लोग, तमाम जो लोग हैं जो इस वक्त तकरीबन 50,000 के आसपास यहाँ पर पहुंचे थे, वो किस तरह से आजाद मैदान उसके आसपास के इलाकों को खाली करते हैं। शुभम जी, हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो भी गाड़ियां पार्क किए गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन के उधर, वो सब नवी मुंबई की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और अभी क्या हो रहा है, क्योंकि 3 बजे का डेडलाइन तो पास हो चुका है और पुलिस काफ़ी देर से उधर खड़े हैं, प्रोटेस्टर्स को जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं निकल रहे हैं। देखिए, अपने विजुअली मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर पीछे आप देखिए किस तरीके से जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम प्रोटेस्टर्स को जो गाड़ियां लेकर आए हैं उन्हें हटाने की बात करें, कुछ गाड़ियां अभी भी खड़ी हैं और पुलिस यही कह रही है कि गाड़ियां हटाइए। देखिए, कुछ गाड़ियों को हटा दिया, लेकिन कुछ गाड़ियां अभी भी खड़ी हैं और ये वही लोग कह रहे हैं कि हम जब तक मनोज जारंगी पाटिल वो नहीं कहेंगे तब तक उन्हें। हालांकि मनोज जारंगी पाटिल की तरफ से भी लोग आके समझा रहे हैं कि गाड़ियों को कहीं और लेके जाए, प्रोटेस्ट करते रहिए, लेकिन रोड खाली रखिए। लेकिन कुछ इलाकों में मुंबई पुलिस ने कल रात में रोड खाली कर दिया था। अब कोर्ट का जब आदेश आया तो कुछ गाड़ियों को हटाया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी डटे हुए हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मुंबई छोड़कर वो नहीं जाएंगे। Shubham Pandey, they're getting us the latest. Despite police presence on the ground, protesters not vacating the premises at all. Police officers trying their best to at least remove the vehicles parked over there to allow for traffic movement, which has been stalled because of the huge surge in the number of protesters, especially today, since there was that Bombay High Court deadline to vacate the premises by 3 p.m.